नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पे। आज हम देखने वाले अल्सरेटिव कोलाइट्स के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइट्स क्या है, इसके ऊपर एक टेस्टिमोनी जो हमारे प्रोडक्ट ने जिस पेशेंट को 2 साल से डॉक्टरी इलाज के यानी मेदांता समान हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद भी उनके अल्सरेटिव कोलाइट्स पे फ़ायदा नहीं मिला, वह हमारे एक प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में यूज़ करने के कारण उनको मिला है। तो आज हम देखने वाले अल्सरेटिव कोलाइट्स, इसको आईबीडी भी कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइट्स को आईबीडी भी कहते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाए और एक पेशेंट की टेस्टिमोनी। तो व्हाट इज आईबीडी? अल्सरेटिव कोलाइट्स एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है जिसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में बोलो ना तो आईबीडी भी कहते हैं, जो बड़ी आंत और मलाशय को प्रभावित करता है, जिसके कारण कोलन में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर अल्सर बनते हैं। कोलन के अंदर में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी अल्सर बनते हैं। अल्सर नॉर्मली आपने देखा होगा, आपके मुंह में छाले आ जाते हैं ना, उसी को अल्सर हम कहें, जिसके कारण पेट में दर्द होता है, दस्त होता है, मलाशय से खून बहता है और ऐसा एहसास होता है कि मल त्याग करने के लिए जाना चाहिए, जिसके कारण मरीज बार बार शौचालय जाता है। मल त्याग करने की इच्छा होती है लेकिन मल त्याग कर ही नहीं पाता, सिर्फ इच्छा होती है, इसीलिए बार बार शौचालय जाता है। अब यह समस्या होती क्यों है, इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक पता ही नहीं चला है मेडिकल साइंस को, लेकिन ऐसा माना जाता है यह जेनेटिक समस्या, अगर आपके फैमिली में यह समस्या हो, एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स तो है ही है, और इम्यून फैक्टर के कारण होता है। मुझे लगता है मेनली इम्यून फैक्टर के कारण ही यह समस्या होती है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें ट्रीटमेंट में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने की दवाइयाँ दी जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया एक तरह का इन्फ्लामेशन है, तो इसको कम करने की दवाइयाँ दी जाती है। सेकंड होता है कि बहुत से लोगों को सर्जरी सजेस्ट करते हैं, जो कोलन का जो अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ वो अल्सर हो चुका है, बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको निकालने की बात करते हैं। थर्ड होता है लाइफस्टाइल चेंज करने के। लाइफस्टाइल में चेंज यानी खाने पीने की जो बदलाव है, उसके कारण इसको डॉक्टर लोग कंट्रोल कर पाते। अब हमारे पास में एक ऐसा सप्लीमेंट आता है जो मैंने क्या बोला आपको पहले, क्या बताया, इम्यून फैक्टर के कारण होता है, तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और आपकी जब इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको इस समस्या पे, आईबीडी जिसको हम बोले, इस समस्या पे आपको आराम मिलने वाला है, मिलेगा ही। अब देखते हैं टेस्टिमोनी। हमारे जो पेशेंट है ना, वो बिहार के रहने वाले, हमारा जो प्रोडक्ट आता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, उसके कारण उनके अल्सरेटिव कोलाइट्स पे क्या फायदा मिला, पहले उनके लड़के के जुबान से सुनते और फिर मैं आखिरी में आपको एक छोटा सा उसका सारांश बताता हूं। तो ये है टेस्टिमोनी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, रीजन होता है हर एक चीज का लाइफ में बेसिकली, एंड ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग वेरी वेल। मैं रिटायर्ड आदमी हूं, लगता नहीं हूं रिटायर्ड। 25 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है एंड आई एम रिटायर्ड एब्सोल्युटली फ्रॉम द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बेसिकली एज ए डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। दैट वाज माय लास्ट पोस्ट बेसिकली। और उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया, दैट इज द फार्मा व्हिच आई टोल्ड यू। ऑफ कोर्स मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे फादर मेरे साथ रहते हैं और उनकी एज आज के डेट में 82 ईयर्स है। 2 साल पहले मेरे फादर को he was diagnosed with ulcerative colitis। आप लोग में से किसी को नाम सुने होंगे या जानते होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है कि कोलोन के अंदर अल्सर हो जाता है, छोटे छोटे दाने को बोलते हैं, नॉर्मली आदमी के जीभ पे हो जाते हैं, दैट इज अल्सर। मतलब सर जी शरीर के अंदर छाले हो जाते हैं। हाँ, तो छाले हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं खाने के नली के अंदर, तो उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है बट इट इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द रेयरेस्ट केस बेसिकली। बहुत प्रॉब्लम होता है। अब आप समझ सकते हो कि 80 साल के इंसान को यदि हो गया हो तो कितने प्रॉब्लम में होंगे। और मैं फार्मा से रिलेटेड आदमी हूं, तो मैंने दुनिया का जितना भी चीज होता है मैंने डायग्नोस और सारा ट्रीटमेंट तो करा ही दिया होगा अपने फादर को। मेदांता से लेके जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबसे, थोड़े बहुत ठीक हो जा रहे हैं मेडिसिन से, फिर वो आ जा रहे हैं, फिर वापस हो जा रहे हैं, फिर ठीक हो जा रहे हैं, बट ही वाज एब्सोल्युटली इन पेन एवरी डे।
यदि एक चीज और मैं यदि बताऊं तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, दिन भर में एटलीस्ट ही यूज्ड टू गो टू वॉशरूम फॉर 50 to 60 टाइम्स। अब आप समझिए कि उतने ओल्ड एज वाले आदमी कंटिन्यूअसली बाथरूम जा रहा है ना, इज लिटरली अ स्क्रीमिंग एंड द शाउटिंग इन द वॉशरूम। मेरे जैसे लड़के को कैसा फील होता होगा कि उसके फादर के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं दवा बनाता हूं। दैट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस बेसिकली, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हूं तो हूं बेसिकली, लेकिन आई कांट डू एनीथिंग, डॉक्टर्स कांट डू एनीथिंग। तो एक कहावत हमारे हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है ना कि मरता क्या ना करता है। तो इसी तरह जो है हमें कहीं से पता चला, जैसे आज आप बैठे हैं इस छोटे से सेमिनार में, हम भी इसी तरह छोटे से एक सेमिनार में हमको किसने बोला कि आ जाइए, वहां पे कुछ ऐसी दवा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये जो कुछ हेमोनिम है, कोरिया का प्रोडक्ट है, बस इतना ही बोला था, आप एक बार आके देख लीजिए। तो मेरा बस ये था कि शायद कुछ ठीक हो जाए, तो मैंने भी जाकर के बैठ गया। और वो इंसान वही थे, वो बैठे हैं शत्रुघ्न जी, उन्होंने फोन पे मुझे बताया था कि आप अपने फादर को ये चीज दीजिए, और इनके साथ कुछ और भी प्रोडक्ट थे। वो दिन था और आज के दिन है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। 4 महीना मैंने हेमोनिम खिलाया, जिसके बारे में सर बात कर रहे हैं, और आप भी पूछ रहे थे सर कितना महंगा, क्या था महंगा है, लेकिन जब आप इतने सारे पैसे खर्च करते हो ना किसी चीज के लिए, जब राइट चीज मिल जाता है तो वहां पे फिर महंगा चीज नहीं लगती। वो सिर्फ सोच है यहाँ पे, है ना, इसके बारे में। और तब से मैंने इस पर रिसर्च करना चालू किया कि भाई फार्मा में रहते हुए हम इसको और क्या कर सकते हैं। तो आज यदि हम इस बिजनेस में हैं, along with what I am doing as a traditional business, हाँ पापा के बारे में बता रहे, सॉरी। तो फादर जो आज बिल्कुल ठीक है, he is traveling to Bihar by himself, enjoying his life like anything, वो जो पसंद करते हैं खाते हैं, he is so much into non-veg, आज के डेट में आराम से नॉन-वेज खाते हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली, एकदम एब्सोल्युटली फाइन। तो टेस्टिमोनी आपने देखे होंगे, ये जो टेस्टिमोनी बता रहे हैं ना, वो पेशेंट को एक प्रॉब्लम थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की, आईबीडी की, उनके ये बेटे, ये खुद एक फार्मा फील्ड के अंदर में 25 साल जिन्होंने काम किया हुआ है, अभी रिटायरमेंट लिया हुआ है, अभी भी खुद का फार्मा का कुछ काम नहीं करते। इनको दवाइयाँ तो मालूम थी, ये कहते हैं कि इन्होंने अभी तक जितनी भी सारी दवाइयाँ हो सकती थी वो पूरी दवाइयाँ इनके पिताजी पे की थी, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके ऊपर इन्होंने की थी। मेदांता समान हॉस्पिटल की भी इन्होंने दवाइयाँ की थी, लेकिन आराम नहीं हुआ। कुछ दिन आराम होता था, फिर से प्रॉब्लम समस्या चालू हो जाती थी, ऐसा ही चलते रहता था। पिछले 2 साल से ये दवाइयाँ कर रहे थे। अब जो इनको पिताजी है ये बताते, देखिए बहुत बड़ी समस्या है ये बताते कि जब वो वॉशरूम में जाते थे तो उनको दिन में 50 से 60 बार जाना पड़ता था वॉशरूम। मैंने आपको बताया पहले भी, बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होती क्योंकि मल त्याग करने की इच्छा होती, लेकिन मल त्याग कर नहीं पाते हो, तो इसलिए 50 से 60 बार वॉशरूम जाते। और बात करें हम लोग तो छाले आ चुके थे, कोलन पे आ गए थे, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो अन्न नलिका की बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक तो वहीं से शुरू होता है, पूरे अंदर में छाले आ गए थे। अब कोई चीज़ खाएंगे, जब हमारे मुंह में ही छाले आते हैं, हम कुछ खाते, थोड़ा सा भी तीखा, छोटा सा भी, बहुत कम तीखा रहा तो भी हमको परेशानी होती है। तो इनके तो पूरे ट्रैक के अंदर ही छाले थे, तो फिर कैसा खाना खा सकते होंगे आप सोचिए जरा। आप एक एग्जाम्पल अपने ऊपर ट्राई करके देखिए, अगर आपको छाले आए हुए हैं मुंह के अंदर में और आप कुछ तीखा खाते तो आपको कितनी परेशानी होती है। तो इन साहब को तो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक और कोलन के अंदर ही छाले थे, तो इनको कितनी परेशानी होती होंगी, सोचने वाली बात है, सोचिए जरा। तो इनके फादर दर्द से चिल्लाते रहते थे, डॉक्टर भी इसके लिए कोई इलाज ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर के पास ही कोई इलाज नहीं था। अब इनके किसी दोस्त ने, परिचित ने इनको कहा कि आपके फादर को आप हीमोहिम दे के देखो, वह उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और इम्यूनिटी बूस्ट होने से उनको आईबीडी के प्रॉब्लम में समाधान मिलेगा। इन्होंने चलो ठीक है भाई, यह भी इलाज कर ले। इन्होंने वो हीमोहिम लिया और उनके फादर को देना चालू किया। जब से इन्होंने हीमोहिम इनको फादर को दिया, लगभग 2-3 बॉक्स इन्होंने दिए होंगे, तब उनका जो आईबीडी था पूरी तरह से रिकवर हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया, वो समस्या उनकी ख़त्म हो गई। कोई दवाई नहीं है हीमोहिम, एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। जहाँ उनकी इम्यूनिटी अप हो गई,
ऑटोमेटिक उनके शरीर ने खुद ने उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, उनके प्रॉब्लम की क्या समस्या थी उस समस्या को ढूंढ के उसको ख़त्म कर दिया। आज वो कहते कि वो कहीं भी घूमने जाते हैं, आजू बाजू घूमते, साथ में नॉनवेज भी खाते, कोई भी समस्या उनको नहीं होती। तो ये एक टेस्टोमनी थी। अगर आप भी परेशान हैं आईबीडी से, आप भी परेशान हैं आईबीडी से, आपको भी यही सब समस्या हो रही है, आपको भी जलन हो रही है, आपको भी बार बार शौचालय जाके बैठना पड़ता है, आपका भी बहुत ज़्यादा पेट दर्द दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा। लेना नहीं लेना वो बात की बात है। कंसल्टेशन के लिए पैसे नहीं लगते, सिर्फ फ़ोन घुमाइए, नंबर दिए हुए नंबर पे मुझसे बात कीजिए। आपकी समस्या क्या है ये मुझे बताइए। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान मेरे पास हो, तो डेफिनेटली कॉल करें। ये वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।